नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपनी बात को लेकर। महिला सशक्तिकरण पर मैंने अपने वीडियोस डाले, अपने विचार दिए। जो कुछ मैंने अपनी शिक्षा, अपनी शिक्षक और इस समाज से प्राप्त किया, अपने अनुभवों से प्राप्त किया, आप सभी के सामने उसे प्रस्तुत करने, अपने अनुभवों को आपको सुनाने का और अपनी व्याख्या के अनुसार आपको उसे देने का प्रयत्न किया। आप सभी के सुझावों के आधार पर मैंने महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य से संबंधित अनेक बातों को भी आपके सामने प्रस्तुत किया और आपके ही सुझावों के आधार पर अपने कैंसर जीवन के वृतांत को आप सबके समक्ष रखा। उद्देश्य केवल इतना ही कि आप सभी उन कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न करें और उन कठिनाइयों से बाहर कैसे निकला जाता है ये भी जानें। कैसे हिम्मत दिखा के कैंसर जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है, उससे बाहर निकला जा सकता है। यही अपने जीवन वृत्तांत को, कैंसर जीवन के वृत्तांत को मेरा सुनाने का उद्देश्य रहा। सिर्फ कैंसर जीवन नहीं, जीवन में आने वाली अनेक परेशानियां हम सबके सामने आती हैं। ये सारी परेशानियां ध्वस्त हैं इंसान के साहस के आगे। इंसान का साहस हिमालय को भी विजयी करने की प्रेरणा हमें देता है। इंसान के साहस के आगे सब कुछ हल हो जाता है। तो ऐसे ही साहस आप बना के रखें, चाहे कैंसर की बीमारी हो या अन्य कोई परेशानियां। साहस और संबल के साथ आप चलें। मेरा अपने जीवन वृत्तांत को कैंसर के बारे में बताने का जो उद्देश्य था वो पूरा होता है। इन वृत्तांतों के सुनाते समय अनेक लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि आप एक प्राचार्य रही हैं, आप एक महिला हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो प्राचीन शिक्षा का तरीका था, प्राचीन भारतीय जो साहित्य है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, किस प्रकार से व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के अवसर देते थे, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए ये बताते थे। तो क्यों ना आप उन सब बातों को लेकर, जो आपके विद्यार्थी रहे हैं और जो आज के युवा हैं, आप उनको कुछ नए तरीके से प्रस्तुत करके उन्हें समझाने का प्रयत्न करें। कई टीचर्स ने सुझाव दिए, मेरी सहेलियों ने सुझाव दिए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के भी इस प्रकार के विचार थे कि मैडम आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी संस्कृति में इसको आधार बनाकर कुछ बताएं। मुझे भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिले जिससे मैं आप सभी से जुड़ सकती हूँ। न केवल जुड़ सकती हूँ बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मुझे लगता है, मुझे जो अब जीवन मिला और जितना जीवन आगे ऊपर वाला दे के रखेगा, मैं वो सारा जीवन देने में ही लगाना चाहती हूँ। पा तो बहुत कुछ लिया, कष्ट चाहे जितने पाए, परंतु ये संसार बहुत सुंदर है। मुझे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लोग बहुत मिले। उन सब के प्यार ने, उन सब के स्नेह ने, उन सब की श्रद्धा ने, उन सब की मित्रता ने, कोई भी भाव कह ले, मुझे बहुत मजबूत बनाया। और इसके प्रतिफल में मैं पूरे समाज को देने का कुछ प्रयत्न, एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ, क्योंकि प्यार का बदला चुकाया नहीं जा सकता, श्रद्धा को दिखाया नहीं जा सकता। तो जो कुछ श्रद्धा देकर मैंने अपने शिक्षकों से सीखा और जो कुछ एक शिक्षक के रूप में मैं आज की नौजवान पीढ़ी को, आज की महिलाओं को, आज की लड़कियों को देना चाहती हूँ,
या देने की आवश्यकता महसूस करती हूँ, उसे देने का मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी। जब तक ये जीवन है तब तक दूंगी, चाहे घुट्टी पिला के दूं, चाहे स्नेह से दूं, चाहे प्यार से दूं। हमेशा हाथ खुले हैं देने के लिए, ले मैंने बहुत लिया। इसी के साथ पुनः कुछ विश्राम के साथ आपसे मिलती हूँ, इस ऑरा से बाहर निकलकर, क्योंकि कैंसर जीवन का वृतांत मैंने सुनाया तो ऑरा मेरे चारों ओर है, वो घेरा हुआ है मुझे चारों ओर से, क्योंकि कैंसर से बचाव के तरीकों से मैं अभी हर रोज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपना अनुभव प्रदान कर रही हूँ। उससे बाहर निकलकर थोड़ा सा समय दीजिए, बस आपसे तुरंत मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलती हूँ।